चांद के 2 टुकड़े किए, लख्त लख्त किया, हमारे नाम ने हाथ। मैं उलमाए हक की बात ही नहीं कर रहा, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, मैं उलमाए शर की बात कर रहा हूं, है ना। मैं उलमाए जो फसाद है भाई, ये भी जरा आराम आराम से टीवी पे टिकर चलाना यार, बाहर निकलते ही कोई आदमी मुझसे लिपट ना जाए भाई, आप समझ रहे हैं। अल्लाह पाक करम करेगा, ये महफिल की बरकतें हैं। मसला क्या है, उन्होंने चांद को दलख्त किया, हमने और हमारे नाम नहाद मौलवी ने चांद के नाम पर कौम को दलख्त किया। दुरुस्त या गलत? आधी कौम एक दिन ईद बनाती है, दूसरी कौम है या नहीं है? चांद के नाम पे सारा ड्रामा है नहीं है? है नहीं है? देखें, मुहर्रम के चांद पे कभी इनकी हिम्मत नहीं थी गड़बड़ करे। मैंने कभी नहीं सुना कि 10 मुहर्रम 2 मनी हो पाकिस्तान में। किसी फिक़े या फ़िरक़े या किसी मुसलमान ने 10 मुहर्रम को 2 दिन सेलिब्रेट मैंने नहीं सुना। मौलवी साहब, आप मुझे दुरुस्त कीजिए अगर मैं गलत हूं तो। मैंने नहीं सुना बकरा ईद कभी 2 दिन हुई हो। ये सारा टीवी पे जो आता है हंगामा, स्क्रीन पे जो इंपॉर्टेंस मिलती है ऐसे मौलवियों को जो चांद के नाम पे कौम को 2 में तकसीम करते हैं, वो कब करते हैं? जब ईद का चांद होता है या रमजान का चांद होता है। ये 2 चांद में गड़बड़ है, बाकी सारे चांद ठीक हैं। है या नहीं? अच्छा, आज हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का पहला रोजा है। मैं उनकी इस इबादत पर उनको भी मुबारकबाद देता हूं। मैं अब कहने का मकसद क्या, चांद के नाम पे 2 ईदें हो गई, ऐसा होता है ना। अब वो मौलवी साहब से पूछा जाए भाई ये क्या चक्कर है, तो ये चांद का मसला नहीं है, बाद में पता चलता है। मसला क्या है कि दर्जी ने उनकी शेरवानी तो आ गई पहले भाई, वो तो रुएत हिलाल कमेटी ने दे दी थी। उनकी बेगम के कपड़े दर्जी ने नहीं दिए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि कल ईद नहीं होगी, परसों ईद होगी। है? अच्छा, मुझे देखिए मजहब की, मैं भी कोई मजहब का चैंपियन नहीं हूं, सीधी सी बात है भाई। लेकिन एक बात मेरे इल्म में है कि 57 मुस्लिम ममालिक हैं। 57 में से 56 मुल्कों में रमजान के चांद और ईद के चांद पे कोई झगड़ा, कोई तफर्रुका नहीं है। इसलिए कि उन्होंने, साइंस ने जो तरक्की की है, सऊदी अरेबिया में यह फार्मूला चलता है कि अगर एक सूबे और दूसरे सूबे में चांद के तुलू होने में फर्क है तो वो नाप लेते और कहते थे इस सूबे में पहले रोजा होगा और उस सूबे में बाद में होगा। हुकूमत ही बता देती है, उनकी लेबोरेटरियां उनको बता देती है, पूरी दुनिया नासा के साथ उन्होंने अपने आप को कनेक्ट किया हुआ है। ये वो नासा है जो पाकिस्तान में हो सकता था अगर हमने इस चांद की तकसीम के मतलब को 1400 साल पहले समझा होता। बात समझ रहे हैं मेरी? आप बात मेरी समझ रहे हैं? जिस तरह तिबरी है, जिस तरह तिरमेजी, हमारे जो बड़े बड़े मुसलमान साइंटिस्ट गुजरे थे, अल बैरूनी, ख्वारिज़मी, मैथमेटिक्स का चैंपियन था, आज वो सारे नाम कहां चले गए? आज हमने तफरीक कर दी, आज हमने तकसीम कर दिया कि हमारे फ़िरक़े से नहीं है तो इसका उसने अच्छा काम भी किया तो उसकी हम तारीफ़ नहीं करेंगे। हमें इंसानियत का जो दर्स दिया गया था वो हमने अपने अंदर से निकाल दिया। तो बताने का मकसद ये है कि जब पूरी दुनिया में चांद देख कर रोज़ा रखो, चांद देख कर रोज़ा नहीं रखो, तो अब वो दूरबीन की आंख से देखे या इंसान की आंख से देखे, और वो भी तो इंसान की आंख देखती है, और वो भी तो एक गवाही है जो नासा के अंदर बैठा हुआ और जो खला में आपने सैटेलाइट छोड़े वो देख के बताते हैं कि कराची पर चांद कब आएगा, गुजरांवाले पे कब आएगा, झेलम पे कब आएगा, रावलपिंडी में कब आएगा, मुल्तान में कब आएगा, पूरे पाकिस्तान पर कब आएगा, कबायली इलाकों में अगले दिन आएगा। तो पहले से तय कर लें, है कि नहीं है? हम भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन हमारा मसला क्या है, आखिरी बात कर रहा हूं,
कि न्यूटन की गोद में जब सेब गिरा था तो न्यूटन ने उसे उठाते ही खाना शुरू नहीं कर दिया था। न्यूटन ने सोचा और उसने कानून कशिश शकल निकाला, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला कि हर चीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। जिसका हजम, वजन और साइज बड़ा है वो छोटी चीज को अपनी तरफ खींच लेगी। तो जब उसने कानून कशिश शकल निकाला तो उसने सुन्नत नबवी पर अमल किया, इल्म और आगही के चिराग रोशन किए, सोच और विचार किया, इस दिमाग का इस्तेमाल किया। और बाद में क्या हुआ कि जिन लोगों ने न्यूटन की सुन्नत पर अमल किया, देखें गोद में क्या गिरा था, सेब, और सेब से क्या फार्मूला निकला, कानून कशिशे शकल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि हर चीज ऊपर से नीचे आती है जमीन की तरफ। तो जिन लोगों ने कानून कशिशे शकल को समझा, उन्होंने कानून कशिशे शकल का तोड़ निकालकर हर जमीन पर आने वाली चीज को जहाज में बिठाकर उसे हवा में भेजना शुरू कर दिया। है या नहीं है? इंसान तो नहीं उड़ सकता, लेकिन हवाई जहाज में बैठ जाए उसके साथ उड़ जाए। आपके सूटकेस हवाई जहाज में जाते हैं, है या नहीं है? लोगों के खाने दुबई से आते हैं हवाई जहाज के जरिए से। यह मैं मिसाल बताने का मकसद क्या है कि सेब को उठाकर खाना शुरू नहीं किया, बल्कि उस सेब पर सोच विचार किया और उस सेब के गिरने का तोड़ निकाला और फिजाओं में, खलाओं में हवाई जहाज और रॉकेट और क्या क्या चीजें, स्पेस सैटेलाइट्स भेजे। और जब सैटेलाइट्स भेजे तो कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया कि पूरी दुनिया, कायनात, अर्ज़ो समा सुकड़कर वही सेब जो न्यूटन की गोद में गिरा था, आज वही सेब आईफोन, आईपैड, एप्पल की प्रोडक्ट है, वो आज हमारी गोद में, हमारे हाथों में है और पूरी दुनिया सिमट कर हमारी हाथों के अंदर आ गई है। दुरुस्त या गलत? ऐसा है या नहीं है? ये सैटेलाइट ना जाते, न्यूटन के कानून जो कशिश शकल को ना तोड़ा जाता, तो ये सैटेलाइट ना जाता, सैटेलाइट ना जाता तो हमारे हाथ में ये आईफोन और आईपैड भी ना आता जो आ गया, ब्लैकबेरी ना आता, ये जो एप्पल की प्रोडक्ट है, ये सेब। और हमारे हुक्मरानों ने क्या किया? आखिरी बात, बिल्कुल आखिरी, हमारे हुक्मरानों ने यह किया कि जब पाकिस्तान के नाम का सेब उनकी गोद में गिरा तो उन्होंने सोचा नहीं ये क्यों गिरा, इसका क्या मकसद है। उन्होंने उसे उठाया, जबड़े में दबाया और बत्तीसी चलाना शुरू कर दी और 65 सालों से उस सेब को खा रहे हैं। है या नहीं? 65 सालों से खा रहे हैं। अब उसका गूदा बचा है जिसके अंदर उसके बीज हैं। अब ये आप पर मुनसर है कि ये बाकी गूदा भी खा जाएं और उसके बीज भी ना बचें और उन बीजों को उगाकर आप और दरख्त ना उगाएं और सेब ना उगाएं। अब ये आप पर है कि इस गूदे को छीनकर इस बीज को ज़मीन में लगाएं और पाकिस्तान में एक मुकम्मल और मुस्तकिल तब्दीली के लिए कमर बस्ता हों और ख़ुद को तैयार करें, वरना पाकिस्तान की बका और सलामती को आने वाले दिनों में संगीन ख़तरात है। ये दुनिया जिनके लिए बनी उस दुनिया को तस्खीर करो और पाकिस्तान को उस दुनिया की तस्खीर का महवर, मिंबर और मरकज़ बनाओ। शायद हम उम्मती होने का हक़ अदा कर देंगे। दुरुस्त या गलत है? ये आज के मेरे खिताब का मकसद था। एक वरना डरते रहोगे कि ये तब्दीली नहीं आ सकती, अपने अंदर एतमाद नहीं करोगे। तो एक मिसाल देता हूँ, फिर इजाज़त ले लूँगा। तो फिर मेरी उसी बहन और उसी बेटी की तरह आपकी भी दुआ और आपकी भी सोच होगी। मुलाजमीन हो, मजदूर हो, किसान हो, हारी हो, मेरी बहन और बेटी अपने ब्याह के वक्त, अपने निकाह के वक्त घबराती है, डरी और सहमी होती है कि ससुराल कैसा होगा, सास कैसी होगी, नंद कैसी होगी, देवरानी जेठानियाँ, देवर जेठ कैसे होंगे। नया माहौल है। जैसे मेरे किसान और हारी वडेरों और जागीरदारों से डरते रहते हैं। और ये दुआ करती है मेरी बहन और बेटी निकाह के वक्त, शादी के वक्त, कि रब्बा या ते सास चंगी होवे। क्या दुआ करती है? रब्बा या ते सास चंगी होवे या फिर ओदी फोटो दीवार ते टंगी होवे। है या नहीं?
ऐसा है या नहीं है? अरे भाई वो तो जेठ की बात भी कर रही हैं, वो देवर की बात भी कर रही हैं। और सबसे बड़ा लड़का कैसा होगा, मियाँ कैसा होगा, वो डरती रहती है। उसे ये एतमाद देने की ज़रूरत है, उसे ये यकीन देने की ज़रूरत है कि तुम हारी और किसान हो, नई जगह पे जा रही हो सकता है तुम पे जुल्म हो, इस्तेसाल हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर एतमाद होगा, तुम तब्दीली के लिए काम करोगी, तो ऐसी खूबसूरती से उस नई जगह पे अपनी जगह बनाओगी कि 2 साल के बाद तुम गाड़ी चला रही होगी और सास तुम्हारी पीछे बैठी हुई होगी। है या नहीं है? नंद बराबर में बैठी हुई होगी। है या नहीं है? एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, बा इख्तियार औरत, मजबूत पाकिस्तान। ये पैगाम बड़ा क्लियर है। तो ये हमें सीखना है कि तब्दीली कैसे लानी। ज़रूरी नहीं कि हम ये कहें, हमारे हारी किसान ये कहें कि रब्बा या तो ये फ्यूडल चंगे हो जावें या फिर उन सब की तस्वीरें दीवार पर टंग जावे। हमें दुआ करने की ज़रूरत नहीं। लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, कोऑपरेटिव फार्मिंग, छोटे छोटे टेक्नोलॉजी है, साइंस है, इल्म है, हासिल करें कि बांग्लादेश की भैंस हमारी भैंस से ज़्यादा दूध देती है, क्योंकि हमारी भैंस को हेपेटाइटिस है। हाँ ऐसा है, हमारी भैंस को भी हेपेटाइटिस है और किसान को और हारी को भी हेपेटाइटिस है। हमारा तो ये अलमिया है। इसलिए कि हमने अपने लिए जद्दोजहद नहीं की है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद नहीं की है, और जद्दोजहद के लिए हमें हिलजुल करनी होगी, हलचल मचानी होगी। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ कि ख्वाहिशों से गिरा नहीं करते फल झोली में, ख्वाहिशों से गिरा नहीं करते फल झोली में। वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि स्टेज से डॉक्टर साहब को हम अलविदा कहें, मैं गुजारिश करूंगा ये तमाम दोस्त जो पीछे स्टेज पे खड़े हैं, प्लीज़ आप ये जगह छोड़ दें और साइड पे तशरीफ़ ले जाएं। हमारे हॉस्पिटल की सर 1 मिनट प्लीज़, पहले मुझे अपना काम करने दें प्लीज़, फिर आप वो कर लेना प्लीज़। हमारे तमाम हॉस्पिटल्स, पेम्स, पॉलीक्लिनिक, अब थोड़ी जगह छोड़ दें प्लीज़। पेम्स, पॉलीक्लिनिक और निरम की तीनों हॉस्पिटल्स की स्टाफ की तरफ से जनाब मोहतरम मेहमान खसूसी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से गुजारिश है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और आपको हमारी तीनों हॉस्पिटल्स की जॉइंट की तरफ से आपको जो है वो ये गुलदस्ता जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से पेश किया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से तमाम हॉस्पिटल्स की, तीनों हॉस्पिटल्स की नर्सेज की तरफ से मुश्तरका तौर पे प्लीज आप सामने देखें, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। इससे कबल कि हमारे बहुत सारे वतन अजीज के नामवर सना खान हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो अब बिला ताखीर मैं गुजारिश करूंगा आज की इस महफिल पाक के नकाबत के लिए तशरीफ लाएंगे आपके नारों की गूंज में जनाब मोहतरम साहिबजादा साकब शहजाद नक्शबंदी साहब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जनाब साहिबजादा साकब शहजाद नक्शबंदी साहब।